वैशाली नगर निगम में स्थित सुंदर वेलफेयर सोसाइटी, जहां लगभग 300 परिवार निवास करते हैं, पिछले दिनों समिति के रहवासियों द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि पिछले 4 वर्षों में सुंदर वेलफेयर सोसाइटी में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। समिति के कुछ सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, जबकि हम चाहते हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव सोसाइटी में रहने वाले लगभग 300 परिवारों के द्वारा किया जाए। साथ ही उन्होंने अध्यक्ष अभय शुक्ला पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। वहीं से पूरे मामले पर सुंदर विहार वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अभय शुक्ला जी का कहना है कि अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो कि हर वर्ष सदस्यों की सहमति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन पर लगाए हुए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन पर आरोप लगा रहे हैं तो साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत करें। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा क्या हो गया कि अभी आप लोगों को कलेक्टर तक जाके ज्ञापन देना पड़ा? जी सही बोल रहे हो मैडम, लेकिन हम लोग 4 साल तक इंतज़ार नहीं किए। बीच बीच में भी हम लोग उनसे बोलते रहे कि भाई ये काम करवाना है, वो करवाना है, और उनने शुरू में ही बोले थे कि हर साल चुनाव होगा समिति का, मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ में मतलब उनने अड़ंगा डाले हैं, और हम लोग हमेशा बोलते थे कि चुनाव करवाइए, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। और उनका बस एक ही है कि मैं मतलब केस डाला हूँ, केस लड़ूंगा, तब कॉलोनी का मतलब पूरा विकास होगा। अभी ऐसा क्या हो गया कि आपको कलेक्टर तक जाके ज्ञापन? मैडम कुछ भी काम नहीं हो रहा है कॉलोनी में। ये रोड तो ले दे करके धरने पर बैठे तो ये मतलब रोड बना है, और दूसरी बात है कि कॉलोनी का अंदर का मतलब आप इस पे देख ही रहे हो क्या हाल है कॉलोनी का। न रोड है, न नाली है, न कुछ नहीं, पूरी गंदगी मतलब फैली हुई है। न बच्चे लोग के खेलने के लिए है, न बुजुर्गों को बैठने के लिए है, न कोई गार्डन है। हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ या जा करके मतलब ये आवेदन लगा देते हैं, समिति का पेपर लगा देते हैं, कुछ तो तोड़ फोड़ के लिए लगा देते हैं, कुछ कोई चीज़ के लिए लगा देते हैं। समिति के जो लेटर पैड उसका दुरुपयोग, अगर आपके पास कुछ सबूत है, सबूत दिखा सकते हैं? सबूत क्या दिखाएंगे मैडम? सबूत अगर ओरिजिनल सबूत मिल जाएगा तो भी दिखा देंगे किसी सबूत। जी आप लोग? जी मैं लीला ताई जावरकर। जो कलेक्टर पहुंच के ज्ञापन दिया हम लोग ने इसलिए दिया कि कॉलोनी का जब संगठित हुई तो उस वक्त हर साल चुनाव करने को बोला गया था। 1 साल भी चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि सोसाइटी का चुनाव, एक कॉलोनी में 2 या 3 सोसाइटी नहीं होती है, एक सोसाइटी होनी चाहिए है, और उसका चुनाव से रजिस्ट्रार महोदय सार्वजनिक रूप से करवा लें सबके सामने। ये 20 या 25 लोगों की सोसाइटी नहीं होती है। नहीं तो कुछ भी कॉलोनी में काम करने जाओ तो एक कोई लेटर आ जाता है कि आपकी कॉलोनी की सोसाइटी वो इसमें नहीं है इन्वॉल्व। ये क्या है? आपके द्वारा उसमें लिखा गया है कि जो सोसाइटी का लेटर पैड है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? लेटर पैड यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ के लिए किया जाता है, जबकि हमने तो सोसाइटी सिर्फ 3 कामों के लिए बनवाई थी, रोड, नाली, सीवरेज, पर वो 3 काम के लिए कहीं लेटर नहीं जाता है। सरकारी ज़मीन का है वो तो सरकार का लेना देना है, हमको क्या कर लेना देना उससे? हमको तो कॉलोनी के विकास से मतलब है। मतलब आप कह रहे हैं लेटर पैड का दुरुपयोग करके समिति के खिलाफ ही कार्य किया जा रहा है? हाँ, समिति एक्चुअल काहे के लिए बनी है? रोड, नाली, सीवरेज, नागरिकों की सुविधा के लिए। कौन सा सुविधा के लिए काम हुआ? एक भी काम सुविधा के लिए नहीं हुआ है। जब समिति का गठन हुआ था तब क्या चुनाव की प्रक्रिया? हाँ, मैं उसमें उनके साथ शुरू से था, और हमने हमारे एक लड़के ने बस पूछ दिया कि ये रोड नहीं बन रही है, तो उसके कारण उसको बाहर, और हमने भी पूछे तो हम 4 लोगों को बाहर करके हमारे खिलाफ FIR करने पहुँच गए थे वो जामुल थाने। कितने वर्षों में होना चाहिए समिति का चुनाव? जो हर 1 साल में होता है, तो नियम यही बोलता है, और सार्वजनिक रूप से किसी के घर में बैठ कर समिति नहीं चलती है। मतलब आप अभी कहना चाह रहे कि ना आप अध्यक्ष से ना समिति से, जितने नागरिक हैं यहाँ पे जो 300 घर हैं, कोई खुश नहीं है? खुश नहीं है, वो तो चुनाव करा लो ना कॉलोनी में, रजिस्ट्रार महोदय सार्वजनिक रूप से चुनाव करवाएं। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दिलीप सिंह है। के लिए थे, हमसे नहीं लिए हैं, दूसरे लोगों से लिए हैं। बताएंगे सुंदर विहार कॉलोनी के रहवासियों द्वारा पिछले दिनों कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है आपके खिलाफ कि आप जो है लेटर पैड का जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें अवैध वसूली कर रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से जो है वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, समिति के सदस्य खुद आप मतलब समिति के लोगों के द्वारा जबरदस्ती आपको ही अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये आरोप हम पे लगा रहे हैं वो हमारी समिति के सदस्य नहीं हैं वर्तमान में। अभी शुरू में वो लोग सदस्य थे, लेकिन समिति के खिलाफ कार्य करने की वजह से समिति के 2/3 बहुमत से उन सभी लोगों को नोटिस जारी करके, कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था, जिसके कारण उनको वो कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, समिति से निष्कासित कर दिया गया था।
वो अभी जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। जो हमारे समिति के सदस्य हैं, जो मतलब अस्थायी सदस्य हैं, उनकी सहमति और उनके निरंतर मतलब सहयोग से मैं अध्यक्ष बनता हूँ। वो हमारे रजिस्टर में हमेशा चुनाव होता है और सर्वसम्मति से ही उन लोग हमको अध्यक्ष चुनते हैं और मैं अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जब भी हमारी समिति के सदस्य जो हैं अस्थायी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं पद पर नहीं बने रहूँगा। अध्यक्ष और सचिव का चुनाव किस प्रकार होता है? देखिए, एक्चुअली में सचिव और अध्यक्ष का चुनाव जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है और सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है तो समिति का चुनाव कायदे से देखा जाए तो रजिस्ट्रार के द्वारा कराया जाता है। चूँकि हमारी समिति में बहुत ज़्यादा सदस्य नहीं है, 20 से 25 सदस्य हैं, वो जो सर्वसम्मति से एक कमरे में सभा करते हैं और सभा बैठने में एक रजिस्टर में सहमति देते हैं अपना अपना कि अध्यक्ष ये रहेंगे, उपाध्यक्ष ये रहेंगे और आपसी सहमति से हो जाता है। उसमें 2/3 बहुमत रहता है सभी का और उस बेसिस पे बन जाता है। लेटर पैड है उसके बारे में क्या है? उसका कह रहे हैं कि देखिए, लोग दुरुपयोग कर अवैध वसूली किया जा रहा है। तो अवैध वसूली किया जा रहा है ऐसा अगर उनका कहना है तो प्रमाणित करें कहाँ से अवैध वसूली की गई है। एक आध प्रमाण तो दें कम से कम, जिससे ये साबित हो सके कि हम लोग कहाँ अवैध वसूली कर रहे हैं। दूसरा कि वो लोगों ने बोला कि गलत उपयोग किया जा रहा है, वो भी एक आध कोई ऐसा लेटर हमको दिखाएं जिसमें हम लोगों ने अपनी समिति का लेटर का गलत उपयोग किया हो। उसका एक आध लेटर तो दिखाएं, कहीं आपको दिखाएं, हमें दिखाएं या शासन को दिखाएं कि देखिए ये लेटर है जिसमें इन्होंने गलत उपयोग किया है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, अभय कुमार शुक्ला। कॉलोनी का और क्यों ये मुद्दा जनदर्शन तक पहुंच गया? नमस्कार, मेरा नाम तपन कुमार भट्टाचार्य है। मैं सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ। ऐसा है कि पिछले 4 साल से हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि हमारा ये मुद्दा है कि कॉलोनी का हमको उन्नति करना, विकास करना है। इसके लिए बहुत सी परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी समिति जो है वो अटल है। हमने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हमको पछताना पड़े, और हमने आज तक किसी से भी आर्थिक सहायता नहीं लिया है या कोई गलत पैसा नहीं लिया। लेकिन इसके बाद भी एक बात उठी है, कुछ लोगों द्वारा ये बोला गया है कि हमने समिति में लोगों को डरा धमका करके पैसा लिया है और ये बोला है कि पैसा नहीं दोगे तो समिति की लेटर हेड के माध्यम से हम आपका मकान तोड़ देंगे या दुकान तोड़ देंगे या खटाल तोड़ देंगे। तो मेरा ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। मेरा ये कहना है कि इस तरह के बोलने से तो नहीं होगा, आप ये सिद्ध कर दो। अगर ऐसा कोई प्रमाण मिलता है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई चुनाव आपत्ति को नहीं। लेकर भी आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ गिने चुने लोगों द्वारा आप लोग अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। जी, इसके बारे में मैं ये क्या कहना चाहूँगा कि देखिए, चुनाव हर वर्ष होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। और हर वर्ष हम क्या करते हैं, चुनाव से पहले अपने व्हाट्सएप में, सुंदर विहार कॉलोनी के व्हाट्सएप में और हमारा 2 व्हाट्सएप है, दोनों में मैसेज डालते हैं कि जो भी इच्छुक है, इस कॉलोनी का जो भी व्यक्ति इच्छुक या परिवार इच्छुक है वो आए मीटिंग में, फलाने दिन। मीटिंग का डेट हम डालते हैं, इस समय जनरली संडे को मीटिंग होता है दोपहर को 11:30 बजे। तो उसमें भी मैसेज डालते हैं कि संडे को 11-11:30 बजे मीटिंग होने वाला है वहाँ जो अध्यक्ष महोदय हैं शुक्ला जी के मकान में, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई भवन नहीं है। हमारे यहाँ पास कोई भवन नहीं, तो यहाँ बहुत जगह अध्यक्ष महोदय के यहाँ यही मीटिंग होता है। तो उसमें हमने ये लिखा है कि आप आइए, आकर के आप सदस्य बनिए। उसमें हमने अपने कोषाध्यक्ष का नाम लिखा है, अध्यक्ष इसका कोषाध्यक्ष का नाम लिखा है, उनका नंबर दिया है, बैंक अकाउंट नंबर भी डाला है हमने कि इस नंबर में आप चाहे तो पैसा डाल सकते हैं, या आप आकर के संपर्क करके पहले सदस्य बनिए। क्योंकि देखिए, बिना सदस्य बने तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि मैं सदस्य भी नहीं बनूंगा और आप दुनिया भर का लांछन लगाएंगे, वो तो नहीं होता। कहीं भी आप देख लीजिए, अगर कोई समिति बनती है तो पहले उसमें सदस्य बनना पड़ता है, और हमारे में हर समिति का जो नियम उसके हिसाब से आप 250 रुपये साल में एक बार जमा करना पड़ता है। तो आप सदस्य की पर्ची कटवाइए, उसके बाद आप जो भी अपनी समस्या रखिए। लेकिन अगर कोई नहीं आना चाहेगा इसके बावजूद भी, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि वो हमको लांछन लगा रहा है? क्योंकि देखिए, अगर लांछन लगाना है तो पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप सदस्य ही नहीं है, आपको कोई रुचि नहीं है, आप घर बैठे बैठे ही करना चाहती हैं कि कॉलोनी का विकास हो जाए, सड़क बन जाए और यांत्रिक मार्ग बन जाए और सब कुछ सही हो जाए, तो वो तो संभव नहीं है ना। कितने लोग हैं कॉलोनी में? कॉलोनी में मेरे हिसाब से कम 300 परिवार हैं। और समिति में कितने लोग? समिति में हम अभी 25-30 लोग हैं हम। ऐसा क्यों? हाँ, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। इसलिए है क्योंकि कोई इच्छुक हो और यहाँ आए तो आज 300 लोगों की समिति बन जाए। अगर मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, मान लीजिए आप 25 हमारे सदस्य हैं, 275 लोग बच रहे हैं। अगर उनको आपत्ति है तो अगर वो कह दें कि आप समिति भंग कर दो, हम नया चुनाव करेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हमको पद से कुछ लेना देना नहीं है। पद रहे मत रहे, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, इस कॉलोनी का सर्वांगीण विकास। आपका क्या कार्य रहता है समिति? मैं सचिव हूँ। मेरा मुख्य रहता है एक समिति को जोड़ना, यहाँ की परिस्थितियों का निरीक्षण करना, क्या क्या काम होना है, क्या नहीं हो रहा है, इन सारी बातों को देख करके मैं सबको फ़ोन करता हूँ। सारे सदस्य को मैं फ़ोन करता हूँ मीटिंग से पहले
भले व्हाट्सअप में मैसेज डालते हैं, इसके बावजूद मैं सबको फ़ोन करता हूँ कि इस समय मीटिंग हो रही है, आप लोग आइए, आ करके मीटिंग में आप लोग बैठिए, संगठित होइए। और ये एक और चीज़ आपको बता दूँ, हम मुद्दा तैयार करते हैं, हमारा मुद्दा तैयार होता है। जैसे मीटिंग में बैठते हैं तो हमको क्या क्या करना है, जैसे एक मुद्दा जैसे मान लीजिए है कि हमको कालांतर के खिलाफ हमारा जो मुकदमा चल रहा है उसका कहाँ तक बात पहुँचा वो देखना है। दूसरा, आंतरिक मार्ग के लिए हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, क्या हुआ। किसी खंभे में लाइट नहीं है, उसके लिए हमने नगर निगम में बात किया था, अगर लाइट नहीं लगी है तो कब लगेगी। ये सारे मुद्दे तैयार रहते हैं। अगली मीटिंग में जब हम बैठते हैं तो ये देखते हैं कि जो मुद्दा हमने किया था वो कितने क्लियर हो गए। अगर वो नहीं हुए हैं तो उनको फिर से लिखा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ अगर समस्या है, जैसे कहीं पानी जम जा रहा है, झाड़ियाँ हैं, कॉलोनी में मच्छर भगाने के लिए गाड़ी नहीं आ रही तो पार्षद से बात करना, वो नोट करते हैं कि मच्छरों को कब भगाना है, कीड़े मकोड़े के लिए दूर करना है, या सांप घूम रहा है उसकी व्यवस्था करनी है, झाड़ियों को काटना है, जंगल साफ करना है। ये सारी चीज़ों का ये काम मैं करता हूँ। जी आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम तपन कुमार भट्टाचार्य है, मैं सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा इसमें एक